प्रातः की वेला में आइए इसकी वीडियो में हम सब मिल करके कुछ व्यायाम करते हैं और अपने दैनिक जीवन को सुधारते हैं। लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा शुभगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातः समय जब हम जगते हैं तो हमारा सवेरा होता है और जीवन का सवेरा सभी चाहते हैं। तो आइए सुबह सुबह ध्यान मंत्र के बाद हम लोग बॉडी का स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। जब हमारे पास समय कम होता है तो कम समय के लिए आज का यह कार्यक्रम कम समय में हम अपने 5 से 10 मिनट की बॉडी स्ट्रेचिंग से पूरे डे का बैलेंस बना सकते हैं। राइट साइड से टर्न करें बॉडी साइड वाइज, फिर लेफ्ट साइड। क्विक योगा, फास्ट योगा, बॉडी का स्ट्रेचिंग बैलेंस सुबह सुबह अच्छा हो। स्नान ध्यान से वृद्ध होकर मंत्रादि इत्यादि जाप के बाद प्राणायाम भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले बॉडी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। सीक्वेंस हम आगे पीछे कर सकते हैं। पूरे शरीर का भार अपने पैर के अगले पंजे पर रखें। हाथ की हथेलियों को स्ट्रेच काम से लगा दें। रिलैक्स, पैरों बीच फासला। फिर राइट साइड कर, फिर लेफ्ट साइड। लंबे लंबे सांस लें।
जब इस तरह से प्रातः समय हमारा मन जब तैयार होता है कुछ बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, निश्चित रूप से हम कुछ सुटेबल आसन ढूंढते जो फटाफट होता है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे पूरे साइंटिफिक योगा में आता है, पूरे बॉडी के स्ट्रेचिंग। देयर आर 12 स्टेप्स इन वन योगासना, दैट इज सूर्य नमस्कार। बारह स्टेप को करने के बाद इसको 10 बार कर लेते हैं तो 12, 10 या 120 स्टेप्स हो जाता है। और पूरे बॉडी के बैलेंसिंग के लिए कुछ नया बताना चाहते हैं। बाएं पैर पे खड़े हो जाए, वृक्षासन के लिए तैयार हो जाए। जब हम बाएं पैर पे खड़े हो जाएंगे, दायां पैर उसके ऊपर लगेगा और हैंड्स साइड से हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ, हथेलियां ऐसे सीधे स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी की। लेफ्ट लेग पे पूरे बॉडी का बैलेंस बनेगा। फिर अब राइट लेग खड़े हो जाए, लेफ्ट लेग को उसके ऊपर टच करें, पूरी बॉडी का बैलेंस राइट लेग पे रहेगा। हैंड्स साइड वाइज अपवर्ड्स और इस तरह से इंटरलॉक करें। पूरे बॉडी को इस तरह से साइड वाइज, फिर हाथों नीचे। गरुड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। राइट लेग पर खड़े हो जाएं, लेफ्ट लेग साइड से उसको ऐसे मोड़ें और जो पैर नीचे है, जिस पैर पे हम खड़े हैं वो हाथ नीचे, और इस तरह से पूरी बॉडी को गरुड़ासन, इससे पूरी बॉडी का बैलेंसिंग होता है। और यह एक योगा का कोई भी आसन हमारे पूरे बॉडी और माइंड में बैलेंस है। और बैलेंस ही लाइफ, हमारे बोलने में बैलेंस होना चाहिए, हमारे एक्टिविटीज में बैलेंस होना चाहिए, हमारी सोच में बैलेंस होना चाहिए। हमारे नियमित सभी कार्यक्रम अगर बैलेंस्ड होंगे तो हमारा इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगा, लाइफ का इक्वेशन। अब लेफ्ट लेग पे खड़े हो जाएं, राइट लेग को उसके ऊपर से मोड़ें, इस तरह से पीछे एड़ी लगा दें और जिस पैर पे हम खड़े हैं वही हाथ नीचे। तरह से ये गरुड़ासन का या पोज दोनों तरफ से, आसन के कोई भी पोज दोनों तरफ से, इससे भी बॉडी का बैलेंसिंग बनेगा। हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो LHS और RHS इक्वल एवरीवन। जब हम इक्वेशन को इक्वलाइज करते हैं तो इसमें LHS और RHS जब इक्वल्स होते हैं तो बीच में हम लोग इक्वल टू रखते हैं, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। So in our life the value of balancing is most important. We must take care of our balancing in our life, house, emotions. न ज़्यादा खुशी, न ज़्यादा गम, न ज़्यादा पढ़ाई, न कम पढ़ाई। कहा भी गया अति की भला, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति की भली न बरखा, अति का भला न हमारी बॉडी में पूरा बैलेंस आसनों को करने से
पूरे बॉडी का बैलेंसिंग। जॉगिंग में हम लोग पूरे बॉडी को स्ट्रेचिंग देते हैं। इस योगा के लिए हमें जो भी स्टेप अच्छे लगे उस स्टेप को लंबे गहरे सांस होता है, जिसको जो अच्छा लगे। बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ आसन होता है सर्वांगासन। सीधे लेटे, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ, दोनों पैरों को आपस में चिपका लें और पैरों को आपस में मिलाते हुए सांस अंदर भरते हुए 90 डिग्री एंगल पर खड़े कर इस तरह से कुछ देर तक रुक सकते हैं आप। और फिर थोड़ा जोर लगाकर कमर को ऐसे हाथ का सहारा देते हुए पूरे बॉडी को आप इस तरह से आप कर सकते हैं। या बच्चों के लिए सर्वांगासन, सबके लिए सभी अंगों का आसन है। इसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, रिदम ऑफ हार्ट, लंग्स, किडनी, एवरी बॉडी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स आर प्यूरिफाइड। Everyone wants to be happy in their life, in its life. Everyone wants to be like take care of their body and mind. In this way, Sarvangasana is most beneficial for each and everyone. इसमें आप हलासन भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को नीचे जमीन से लगाते हैं और थोड़ा बॉडी को थोड़ा पीछे ले जाए और पैरों को पीछे कुछ देर से उठाव रुक सकते हैं। फिर बॉडी को 90 डिग्री एंगल पर पूरा स्ट्रेट कर थोड़ी को सीने से लगाने की कोशिश करना है, जोर जबरदस्ती नहीं। फिर लंबे गहरे सांस लेते रहे, छोड़ते रहे और हथेलियों को नीचे रख लें, कमर से पूरे शरीर को सीधा करें 90 डिग्री एंगल पे। कुछ देर से अवस्था में रुक सकते, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे सर्वांगासन। दोनों पैरों को आपस में चिपका लें, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, सांस बाहर छोड़ते हुए पहले सांस ले अंदर भरें, फिर बाहर छोड़ें, फिर अपने बॉडी को गर्दन से उठा लें और नाक से पैरों के अंगूठे को टच करें। बादाम, अंगुष्ठा, नासा, स्पर्शासन। पैर के अंगूठे को नासा नाक से स्पर्श करना। बादा, अंगुष्ठा, नासा, स्पर्शासन। यह व्यायाम कई तरह के व्यायाम होते हैं, हमें जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। अब ये पवन मुक्तासन के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, दोनों पैरों को आपस में चिपकाए रखें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और घुटने को इंटरलॉक हैंड से पकड़ लें और सांस फिर अंदर भरें लंबा गहरा और फिर बाहर छोड़ते हुए, सांसों को बाहर छोड़ते हुए ऐसे अपने बॉडी को गर्दन में उतारा। पवन मुक्तासन, जिस तरह से इसका नाम है वही इसका काम है। पूरे बॉडी के अंदर जो गैस बन जाते हैं, जो दिक्कतें पेट से संबंधित हमें डिस्टर्ब रखता है सारा दिन की, सर चकरा रहा है, कुछ हो रहा है, इस तरह से पेट के अंदर गैस भरा पड़ा रहता है, तो सब मुक्त हो जाएगा पवन मुक्तासन। पवन मीन्स होता है हवा। जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा हवा है वो भी हार्मफुल होता है, हमारी सर में चक्कर इत्यादि आते रहते हैं, ध्यान कंसंट्रेट नहीं होता। तो पवन मुक्तासन नियमित रूप से करें, 1 मिनट करें लेकिन नियमित रूप से करें। इसमें हम अपने पूरे बॉडी को पूरा मूवमेंट भी दे सकते हैं। फ्री मसाज, सेल्फ मसाज कराने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, सेल्फ मसाजिंग हो जाता है हमारी बॉडी का। इस तरह से अपने बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं, पूरा पैर, पीठ, कमर
मसाज फ्री मसाज हो जाता है। रिलैक्स। इस तरह से सर्वांगासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शन और मुक्तासन के बाद अब कुछ और आसन हम भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को इससे जमीन से चिपका लें, दोनों पैरों को आपस में चिपका लें और हथेलियों को थोड़ा सा बॉडी के अंदर इस तरह रखें और सांसों को अंदर लंबा गहरा भरते हुए पैरों को इस तरह हल्का सा 30 डिग्री एंगल पे, बस ज्यादा नहीं उठाना। थोड़ी देर सांस अंदर भरकर रखें। ज्यादा नहीं उठाना, जोर लगेगा थोड़ा, लेकिन पूरे बॉडी का पूरा बैलेंसिंग, स्ट्रेचिंग हो गया, पूरा जोर लगता है। फिर रिलैक्स। इसको 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। पूरा पेट, पैर, शरीर का पूरा स्ट्रक्चर इसमें कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। बार बार कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पूरी बॉडी के सारे सिस्टम इंटरनली प्यूरिफाइड हो। सभी जानते हैं व्यायाम के फायदे। व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंदर की सारे विकार दूर हो जाते हैं। इसमें पैरों को ऊपर नीचे विस्तार कर सकते हैं, सांसों को लंबा करा लेते। प्यारे साथियों, आज का जो यह छोटा हमारा कार्यक्रम रहा, इसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से कम समय में हम डिफरेंट योगा पोजेस को कर करके अपने जीवन में हम अपने आगे बढ़ने के लिए अपने सुबह का जो समय का यूज करते हैं वह 10 मिनट के कुछ योगा से हम करते हैं। इससे पूरे डे का जो है हमारा रूटीन सेट रहता है। और हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे जहां पर हम और कुछ कार्यक्रम नए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए जो पोजेस होंगे उसको बताने की कोशिश करेंगे। होली के शुभ अवसर पर सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएं और सभी खुश रहें और आगे बढ़े जीवन में। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।